और सीधे रायसेन चलेंगे, जहां रायसेन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नया नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम का शुभारंभ कार्यक्रम। दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। कहाँ हो गया है दिल दीवाना? कोई बताएगा कहाँ हो गया है? सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। दो हाथ तालियां, आइए दो आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हो चुका है। आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम नक्शा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पामासानी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार, भारत सरकार से, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, साथ ही में सम्माननीय अतिथिगण प्रांगण स्थल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में वे इसी मंच से आप सभी को संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन का शुभारंभ एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि रायसेन से होने जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विभाग मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से नक्शा का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानीय अतिथिगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं।
संपत्ति स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति लेन देन का ऋण प्राप्ति अब सरल होगा। शहरी भूमि रिकॉर्ड निर्माण करना, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा यानी कि शहरी भूमि की सही पहचान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। नक्शा कार्यक्रम एक अनूठे उद्देश्य के साथ शुरू होने जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए एक सटीक और व्यापक भूस्थानिक डाटाबेस तैयार करना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हवाई और जमीनी सर्वेक्षण को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जोड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाया जाएगा। संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड को आसान करेगा, साथ ही शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा नक्शा कार्यक्रम। नक्शा, जिसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य है शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंध में क्रांति लाना। और इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ आज हमारे बीच हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और ये कार्यक्रम अनूठा है। इस मंचीय कार्यक्रम के पश्चात आज इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत ड्रोन को उड़ाकर की जाएगी। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर वाटर शेड यात्रा की भी शुरुआत होगी। आज मध्य प्रदेश में वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हरी झंडी दिखाकर करने जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और विकसित भारत की जो परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा नक्शा कार्यक्रम का और इन सभी महत्वपूर्ण पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नक्शा एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर में 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया जाएगा और इससे 152 शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसकी लागत भी 194 करोड़ रुपए की है। पहले चरण की शुरुआत होगी स्थानीय निकाय से। पायलट कार्यक्रम के परिणामों और अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हुए देश के सभी 4,912 शहरी स्थानीय निकायों में विस्तार किया जाएगा नक्शा कार्यक्रम का। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन, साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार भारत सरकार माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पामसानी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण मंच की ओर अग्रसर हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शहरी भूमि की सही पहचान हो सके, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन की शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी, सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। हम सभी के लिए ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए आज नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। संपत्ति स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति लेन देन का ऋण प्राप्ति अब सरल होगा और इसी उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम बनाया गया है। नक्शा का लक्ष्य शहरी भूमि अभिलेखों का निर्माण और आधुनिकीकरण करना है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके और लगभग 152 शहरों में संचालित किया जाएगा इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर और इन सभी महत्वपूर्ण पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कई सारी विशेषताएं हैं नक्शा की, जिसमें डिजिटल भूमि रिकॉर्ड,
हवाई सर्वेक्षण और नई तकनीक, वेब GIS प्लेटफॉर्म, भूस्थानिक डेटा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, पारदर्शिता बहुत ज्यादा हो जाएगी हमें हमारी भूमि की जानकारी प्राप्त करने में, और कई सारे लाभ भी नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी को प्राप्त होंगे। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे कई सारे लाभ हम सभी को प्राप्त होंगे। मालिकाना हक की स्पष्टता, शहरी विकास में तेजी और क्रेडिट और लोन में भी आसानी होगी। साथ ही संपत्ति कर वसूली में सुधार होगा। आपदा प्रबंधन में सहायक होगी नक्शा कार्यक्रम की जो प्रणाली है, जो कार्य करने की प्रणाली है, और कई सारे विभाग भागीदार होंगे। भूमि संसाधन विभाग, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ये सभी सहयोगी होंगे। और तकनीक के माध्यम से, ड्रोन प्रणाली के माध्यम से तस्वीरें ली जाएंगी। नक्शा के तहत एरियल सर्वेक्षण पद्धतियां उपयोग में लाई जाएंगी और नक्शा के तहत ही एरियल सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से जो फोटोज ली जाएंगी, उससे संपूर्ण जानकारी हमें हमारी भूमि की प्राप्त हो सकेंगी। एरियल सर्वे, जिसमें फील्ड सर्वे का एंड टू एंड एकीकरण भी किया जाएगा। बुनियादी ढांचा, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक, सर्वेक्षण के लिए IT समाधान और विभाग के लिए IT समाधान, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग की गई है। और पूरे भारतवर्ष में पायलट लोकेशंस भी ट्रेस करी जा चुकी हैं, चिन्हित की जा चुकी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, ये सभी स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं, और जिससे विभिन्न लाभ जन जन तक पहुंचेंगे, उनके भूमि के जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। एक अनूठे लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम को बनाया गया है। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सभी के लिए ये गर्व के पल हैं जब सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। पूरी बात हो चुकी है, ये माध्यम जा चुका है, तो मैं ये चीज भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथिगण पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आपकी जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधारे हैं। नक्शा कार्यक्रम का आज शुभारंभ होने जा रहा है और इन महत्वपूर्ण पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय दर्शन चौधरी जी और साथ ही में माननीय सुरेंद्र पटवा जी। आप सभी पर पुष्प वर्षा करके सभी रायसेन वासियों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत संपूर्ण राष्ट्र में आज भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बहुत ही पावन धरा रायसेन से होने जा रहा है। रायसेन जो कि बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और जहां का किला बहुत ही विशेष है,
वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और शताब्दी बीते लेकिन किले की खूबसूरती बरकरार है। और ऐसी ही सुंदर और पवित्र नगरी रायसेन से आज सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सभी पर पुष्प वर्षा करें। तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही गर्व के पल हैं जब सम्मानीय अतिथिगण आपके बीच पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये पुष्प वर्षा स्वागत का एक माध्यम है। एक एक पंखुड़ी आपके ऊपर बरसाते हुए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, साथ ही में हमारे प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, माननीय दर्शन चौधरी जी का, माननीय सुरेंद्र पटवा जी का, माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ होने जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करें, जो कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी से, आदरणीय प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह पवार जी से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। और हम आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे, तालियां बजती रहना चाहिए। हम सहयोगी बन सकते हैं इन पवित्र पलों के। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनालय, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखदं तदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, आत्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय, गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, आदरणीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास तथा संचार भारत सरकार डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रीय सर्वे प्रोग्राम राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम शहरी भूमि की सही पहचान नक्शा यानी कि नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन में भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है और जिसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंध में क्रांति लाना है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारे भारत की एक और अनुपम परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी के संदर्भ में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज ये महत्वपूर्ण पल है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आज संपूर्ण भारतवर्ष में नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं। पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे
हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ अंग वस्त्रम भेंट कर जोरदार तालियों के बीच उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और स्वागत के क्रम में आज का दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहरी भूमि की सही पहचान हो सके, इसी उद्देश्य के साथ नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करें और उनका स्वागत करें। ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर है। ये सब सीएम साहब का स्वागत करेंगे। कहाँ से? इनके बाद से सभी का नाम लेंगे। ये सब सीएम सर का स्वागत करेंगे दोनों का। आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से कि आप भी हमारे बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय श्री यशवंत सिंह जी से, अध्यक्ष जिला पंचायत जी से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है माननीय जिलाध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब हम आग्रह करेंगे सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार से श्री मनोज जोशी जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अनूठा प्रयास नक्शा कार्यक्रम का आज राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ होने जा रहा है। सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच हैं, और हम आग्रह करेंगे श्री मनोज जोशी जी सचिव भूमि संसाधन विभाग से कि वे डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी माननीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्य मंत्री जी का भी स्वागत करें। आग्रह है श्री कुणाल सत्यार्थी जी संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिवस है आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। आग्रह करेंगे श्री कुणाल सत्यार्थी जी से कि वे माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री कुणाल सत्यार्थी जी से आग्रह है कि वे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी माननीय विधायक को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती श्वेता पवार अपर कलेक्टर से कि वे माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री यशवंत सिंह मीणा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर श्रीमती सविता जमुना सेन माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायसेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान
श्रीमती सविता जामना जी का भी स्वागत है। साथ ही में श्री राकेश शर्मा, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायसेन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। श्री मनोज जोशी, सचिव भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, का भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री कुणाल सत्यार्थी जी, संयुक्त सचिव भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और साथ ही में डॉक्टर नितिन खाड़े जी, संयुक्त सचिव वाटरशेड, को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूं आदरणीय श्री कुणाल सत्यार्थी जी, संयुक्त सचिव भूमि संसाधन, भारत सरकार से, कि वे परिचयात्मक उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं आग्रह करती हूं आदरणीय श्री मनोज जोशी जी, सचिव भूमि संसाधन विभाग से, कि वे परिचयात्मक उद्बोधन और विस्तृत जानकारी नक्शा से जुड़ी हुई हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। नमस्कार। आज नक्शा कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर और मध्य प्रदेश में वाटरशेड यात्रा के आरंभ के इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार के बिहाफ पे उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एमओएस रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशंस श्री चंद्रशेखर पेमासानी जी भी हैं। मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे श्री पेमासानी जी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री नारायण सिंह पवार, प्रभारी मंत्री और मछुआ कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन का मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के भाग पे स्वागत करता हूं। माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का मैं स्वागत करता हूं। माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी, सांसद होशंगाबाद का मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे यहाँ स्वागत करता हूं। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, विधायक भोजपुर, उनका मैं हमारे डिपार्टमेंट के बिहाफ पे स्वागत करता हूं। माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विधायक सांची, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए माननीय श्री यशवंत सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन, का मैं स्वागत करता हूं। माननीय श्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, का मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बिहाफ पे स्वागत करता हूं। माननीय श्री राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायसेन, का स्वागत है इस अवसर पे। माननीय श्रीमती सविता जमुना सेन जी, अध्यक्ष नगर पालिका रायसेन, का स्वागत है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड्स कई सदियों से हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं, पर शहरी क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड्स कुछ ही जगहों पे हैं। जैसे महाराष्ट्र में कुछ शहरों में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा भारत में शहरी क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड कभी बनाए नहीं गए, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए थे। शहरी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, तो नई नई कॉलोनियां कटती हैं, नए नए घर बनते हैं, लोग जमीनें खरीदते हैं। हमने देखा है कि इस तरह के वहां पे धोखाधड़ी के बहुत केसेस होते हैं। एक ही जमीन कई बार बिक जाती है, खरीदने वाले को पता नहीं चलता, नक्शा नहीं होता कि जमीन है कौन सी। रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट तो होता है ओनरशिप के लिए, मालिकाना हक के लिए, पर सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जो बता सके कि ये जमीन किसकी है। इसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अभी भी जहां शहरी क्षेत्रों में लैंड रिकॉर्ड बन रहा है, वहां पे एक एक भूमि का टुकड़ा नाप के लैंड रिकॉर्ड बनाया जाता है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरे देश में हम 150 शहरों में, कि ड्रोन और एयरक्राफ्ट से फोटोग्राफी करके उससे शहरी क्षेत्रों में नक्शा बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो इसकी शुरुआत कुछ समय पहले ही हुई थी, करीब 1 साल से ज्यादा हुआ। ड्रोन उड़ा के करीब 50 शहरों में नक्शा बनाने का अभियान शुरू हुआ है।
वो भी अभी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व में ये डिसाइड किया गया कि सभी जगहों पे शहरी क्षेत्र में नक्शे बनाए जाए, और क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है इसलिए एक पायलट किया जाए करीब 150 शहरों में। और आज मुझे खुशी है कि ये पायलट का शुभारंभ मध्य प्रदेश में रायसेन से ही हो रहा है। इस अवसर पर मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया कि ये काम कर सके। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भी मैं स्वागत करता हूं कि देश में लैंड रिकॉर्ड्स में सबसे अच्छा काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, और अर्बन एरिया में भी लैंड रिकॉर्ड्स का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसी से प्रेरणा लेके हम बाकी जगह भी कर पा रहे हैं। हमारे एमओएस श्री पेमा स्वामी जी का भी हमें नेतृत्व हमेशा मिलता रहता है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए रायसेन के चारों तरफ के लोग, जनता यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है। हमारे साथ देश के 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लोग भी आज जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और उन जगहों पे भी इनॉग्रेशन आज ही किया जा रहा है ड्रोन की लॉन्च के साथ। मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी राज्यों के लोग, रायसेन के लोग और यहाँ पत्रकार और मीडिया के लोग सभी जुड़े हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव श्री मनोज जोशी जी, नक्शा की विस्तृत जानकारी हम सभी को देने के लिए। और अब मैं आग्रह करती हूँ विधायक साची डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि वे संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। आज रायसेन की धरती पर सिटी सर्वे प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार के विभाग के द्वारा आज रायसेन की धरती पर जिसका आयोजन किया गया है, आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायसेन नगर और सांची विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, वंदन करें। अरे रायसेन की तालियां नहीं है, ये तालियां जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, और इससे धरती से 6 बार जो सांसद रहे, और अभी पिछली लोकसभा में 8 लाख मतों से ज्यादा से जिनको आप सबने उनको जिताया, ऐसे परम आदरणीय हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करें और स्वागत करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विशेष अतिथि के रूप में हमारे दिल्ली से यहाँ पधारे आदरणीय चंद्रशेखर पेमा सानी जी, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। असली अतिथि हमारे यही है। बागी मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री और शिवराज जी तो मध्य प्रदेश के हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे इस जिले से ही मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, और हमारे इसे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र हमारा भी बरेली उदयपुरा उनके लोकसभा में लगता है, ऐसे आदरणीय हमारे सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी पटवा जी, जो कि हमारे जिले से हैं, आदरणीय हमारे श्री रामपाल सिंह जी, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद भी हैं, आदरणीय, उनका भी आप सब लोग स्वागत करें। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय श्री यशवंत सिंह जी मीणा मंच पर उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सम्माननीय राकेश जी शर्मा जी मंच पर हमारे उपस्थित हैं। हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमती सविता जमुना सेन जी
मंच पर उपस्थित हैं हमारे जो भारत सरकार के जो जितने भी हमारे सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश सरकार के सचिव, प्रमुख सचिव जो मंच पर उपस्थित हैं, और सामने जो बैठे हुए हैं रायसेन जिले के कोने कोने से, सांची विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारी मेरी देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आप सबको। काफी दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद रायसेन जिले के अन्य विधानसभाओं में उनका दौरा हो चुका था। भोजपुर में भी वो हो चुके थे, बरेली भी पहुंच चुके थे, बेगमगंज भी पहुंच चुके थे। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप रायसेन और सांची जो जिला मुख्यालय है जिले का और सांची विधानसभा है, इसमें आपको पधारना है। लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूं केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने इतना बड़ा भारत का जो कार्यक्रम है वो रायसेन की धरती से शुभारंभ किया, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, आपने अपने मूलतः तेलुगु भाषा उनको आती है, आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी वाले राज्य से रहते हैं, लेकिन आपने हिंदी में भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय चंद्रशेखर जी का भी, जिनके माध्यम से हमको उनकी भाषा का मजा आ रहा था। और इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री, यहाँ के ब्यावरा के विधायक और यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह जी पंवार, आपका भी अभिनंदन है। यहाँ के ही रायसेन जिले के विधायक और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपका भी अभिनंदन है। दर्शन सिंह चौधरी, जोरदार सांसद जी का अभिनंदन करो। दर्शन सिंह चौधरी पूर्व मंत्री, वर्तमान लोकप्रिय विधायक भोजपुर से श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और प्रभुराम जी, आपने 1.25 साल को वसूल कर लिया झटके के साथ। क्या ठोके जा रहा था, डन 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 डन। मैं ये सोच रहा था कि एक अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे क्या, लेकिन विधायक हो तो ऐसा जागरूक विधायक होना चाहिए। अपने क्षेत्र के समस्याओं को, मांगों को, व्यवस्थाओं को जहां मौका मिले चौका मार दे, ये हो आनंद। प्रभुराम जी का अभिनंदन है। आज यहां माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत सिंह बबलू भैया, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान रामपाल सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता जमुना सेन जी, हमारे भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी जी, कुणाल जी, हमारे पोरवाल जी, प्रमुख सचिव राजस्व, और इस अवसर पर मौजूद इतनी बड़ी संख्या में रायसेन में सभी भाइयों बहनों, सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके है, लेकिन इसका मजा भी है हमारे लिए। यहां अपने रायसेन के अंदर, मूलतः रायसेन जिला, विदिशा जिला, ये तो पूरा प्रदेश ही माननीय भाई साहब के माध्यम से जिस प्रकार से खेती किसानी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर से मजा आ रहा था, जहां तक निगाह जाए खेतों की लहलहाती फसलें आनंद में डुबा रही है, ये जो मजा है इसका एहसास हम सबको है। माननीय चंद्रशेखर जी कह रहे थे भाई साहब से कि सब दूर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई रही है। हमने कहा आपने तो अभी कम देखा है, थोड़ा और ऊपर से देखो तो पूरे प्रदेश में हरियाली दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश का मजा है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2003-4 में इसी राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। कहां 1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहां 3-4 तक की यह लंबी यात्रा, लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था, लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1,
सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहां हमारे लिए आज आधार बना है। आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा। यह आनंद की चीज, हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहां 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश, कौन कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहिए, और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती है, आपके जिले की बेटी है भाई साहब, बेतवा यहीं से निकलती, यहां के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा, ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपके कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा, उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है,
यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो दो चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में एक एक रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग सबमिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए, और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही है। आप अंदाज लगा लो, 12,000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहां बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4000, 3000, 5000 का कारखाना खोलोगे तो 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए। इसलिए अपने यहां लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए
एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो, इसीलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है, और वो रास्ता है दूध उत्पादन का। दूध उत्पादन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ किन किन के घर में गाय है? जरा हाथ खड़े होकर, गाय भैंस जिन जिन के घर में है, और जिनके नहीं है तो आप भी अपना मन बना लेना। गया जमाना के गाय मारी मारी फिरती थी, अपनी सरकार के माध्यम से अब 10 से जो ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान सरकार की तरफ से देने की घोषणा कर रहे हैं। अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमारे घर में गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सरकार के माध्यम से गाय माता के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से हमारी संस्कृति है और हमने अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए, लेकिन हम तो अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पशुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमको भी दूध देती है। ये और कोई नहीं देता, केवल गौ माता देती है। ऐसे में गौ माता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, अगर कोई गौ माता आवारा आपकी निगाह में है, लावारिस है, अपाहिज है, तो सभी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहां तक कि रायसेन में भी गौशाला बना करके उन गाय को पालने की जवाबदारी सरकार लेने वाली है। आपके साथ खड़ी सरकार है। कोई गौ माता को आवारिस या लावारिस नहीं होने देंगे, लेकिन केवल गौशाला में नहीं पालेंगे, घर घर भी गाय माता पालना है। इसलिए केवल गाय माता नहीं, अपना सौभाग्य मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। जहां भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो 14 साल में 11 साल हमारे अपने चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट के धाम को भी जगमगाएंगे। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जब वहां आनंद भगवान राम का आएगा तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रहेंगे? अपने मध्य प्रदेश में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए, तो ये आपसे निवेदन करता हूं, अपने लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण से सीखना है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी कठिनाई आए, अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। भाई साहब के समय से योजनाएं चालू है, हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए, और उससे आगे बढ़ करके उद्योगपति बनाए। वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, और खासकर मध्य प्रदेश के उद्योगपति जो उद्योगियां खोले उनको ज्यादा हम लाभ देने वाले हैं। उनके माध्यम से वो अपना काम धंधा करे और दुनिया के अंदर भारत में मध्य प्रदेश से निर्यात करे। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी योजना बता सकते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम अलग प्रकार का है और हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपने यहाँ कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे? निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे से ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में
हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे, भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी अब हमारे यहां कोई विदेश का व्यक्ति आता है तो विदेश के व्यक्ति को अब अपने यहां से माननीय मोदी जी देने में पवित्र गीता की प्रति भेंट करते। ये है हमारा सौभाग्य। ऐसी गीता माता के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति को हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, किसी के लिए भी हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं है। हम तो प्राणी मात्र में सद्भावना देखने वाले लोग हैं और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे मन में रोम रोम में राम समाये हुए हैं, रोम रोम में भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन की गाथाएं, भगवान कृष्ण की कहानियां अपने अपने स्थान पर सांस्कृतिक भवन बना करके वहां विचार विमर्श के लिए, और कोई दायरा नहीं है कि केवल हमारे धर्म की बात करेंगे, सभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन स्थान स्थान नगर नगर पर गीता भवन बनाने वाले हैं। गीता भवन ये हमारी सरकार का निर्णय है। अब गीता भवन बनाएंगे तो भागवत जी कराना हो, सप्ताह जी कराना हो, रामायण कराना हो तो हमारे गीता भवन काम आएंगे। और बच्चों को अलग से कोई आयोजन करना हो, कहीं कोई लाइब्रेरी चलाना हो, ये गीता भवन में सारी व्यवस्था की जाएगी। और सरकार पर्याप्त धनराशि देकर के, मुझे बताया आपने अपना सामुदायिक भवन मांगा है, क्या मांगा? सभागार। तो गीता भवन के माध्यम से रायसेन में बड़ा गीता भवन बना जाएगा जिसमें ये सारी बातें जोड़ेंगे। और केवल रायसेन में नहीं, नगरीय निकाय जहां जहां भी है, सांची में और जो जो स्थान है वहां सब दूर उनकी साइज के हिसाब से, जो बड़ा नगर है वहां बड़ा बनेगा, जो छोटा स्थान है वहां छोटा बनेगा, लेकिन सब दूर बनाने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताया गया है, आप कह रहे थे अभी परिसीमन का झगड़ा पड़ा है, सांची को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, आप जहां चाहोगे वहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन मत पालना। परिसीमन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सहयोग करने की बात कही है, जो सब मांगे वो कर दो, जबरदस्ती नहीं करना है। विकास के मामले में सबकी सहमति चलना चाहिए, कोई झूठी बात कर दे ऐसी बात को मत मानना। लेकिन आप तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, आप अभी कह रहे हो कि रायसेन का किला आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्या रायसेन का किला है? क्या इसका गौरवशाली अतीत है? बहुत सारी बातें मैंने कलेक्टर से कहा है, आप प्रस्ताव बनाओ रायसेन के किले के लेकर के, आप जो जो चाहोगे वो सब करने को तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। अब बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की सीमा है। क्या खेल प्रशिक्षण संस्थान सिर्फ एसएफसी होना है? तो 5 साल की सरकार है, अभी 1 ही साल हुआ है। वो तो मीटिंग भर होना है। अरे तो मेरी बात तो सुनो, अभी तो तुम भी मिलोगे मैं भी मिलूंगा, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जोरदार ताली बजाओ, जो जो आप चाहोगे सब करेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी अपनी ओर से आज के इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं किसान भाई बहनों के हितैषी, और जिनके नेतृत्व में ग्रामीण भारत की तस्वीर चमक उठी है, ऐसे हमारे भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से
हम आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। अब रायसेन की ताली की बात डॉक्टर प्रभुराम कर रहे थे, ये जय ऐसी थोड़ी बोलते हैं रायसेन जिले वाले। एक बार मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, जोर से जय घोष करो, बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री बनने के बाद जिनका पहली बार रायसेन में शुभागमन हुआ है और प्रभुराम जी ने पूरा फायदा उठाया है। हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री और बहनों, अभी उन्होंने घोषणा किया कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं, ये योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना बंद कर देंगे। लाडली बहना बंद नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। आज अनेकों सौगातें जिन्होंने रायसेन जिले को दी, ऐसे हमारे कर्मठ, गतिशील और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार रायसेन आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं आपका मोहन जी, मेरे क्षेत्र में, क्योंकि नक्शा कार्यक्रम तो है ही, ये क्षेत्र भी चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी जो बड़े जोर से बोले थे ना मोहन जी के पहले, ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी है और ये अमेरिका में थे पहले, लेकिन जनता की सेवा करने फिर वापस लौटे और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़े। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उनको, बिल्कुल, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित था, क्या फर्राटेदार हिंदी बोल रहे थे। ऐसे हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह पवार जी, हमारे लोक स्वास्थ्य राज्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे भोजपुर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने यहाँ पे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं।